नमस्कार, मैं स्वस्ति। आप देख रहे हैं साक्षात न्यूज़। बूंदी के मोती नगर कॉलोनी में 33 केवी विद्युत लाइन निकल रही है, जिससे कल दोपहर 2 बजे के लगभग भारी स्पार्किंग की आवाज़ सुनाई दी। स्पार्किंग होते ही सभी मोहल्ले वासी बाहर निकलकर देखने लगे तो काफ़ी तेज़ धुआं आकाश में उड़ता हुआ नजर आया और मोहल्ले के 4-5 मकानों में इलेक्ट्रिक टीवी डिस्क का सेटअप बॉक्स, घरों में लगे बल्ब जल गए। शाम के 6 बजे के लगभग वही कॉलोनी में निवास करने वाले किशन दादिच पुत्र भवानी शंकर दादिच के मकान में तेज धुआं निकलता हुआ नजर आया। किशन दादिच 4 मार्च से ही अपने रिश्तेदार की शादी में पूरे परिवार सहित अजमेर गए हुए थे और उनके बंद मकान से भयंकर धुआं निकलता हुआ देख मोहल्ले वासियों ने उनको फोन कर सूचना दी और उनके भाई भतीजे ने मकान के दरवाजे को तोड़कर देखा तो अंदर भयंकर आग लग रही थी, जिस पर उन्होंने दमकल को बुलाकर आग पर काबू पाया। इसके पश्चात रात 11 बजे किशन दादिच अजमेर से अपने मकान पर पहुंचकर देखा तो उनका मुख्य सामान जला हुआ था। किशन दादिच का कहना है कि अलमारी में नगद 2 लाख रुपए जो खेत के जुआरों से कुछ दिन पहले ही आए थे वो रखे थे, साथ ही सोने के आभूषण भी थे। मकान की रजिस्ट्री, पट्टा, मुख्य डॉक्यूमेंट सहित कई अन्य सामान जलकर राख हो गए। एलईडी टीवी भी जल गई। उनका कहना है कि 5-6 लाख रुपए का उनका नुकसान हुआ है। मोहल्ले वासियों ने यह भी कहा है कि लाइन की हमने कई बार विद्युत विभाग को शिकायत की मगर किसी ने अभी तक सुनवाई नहीं की है और छोटे मोटे हादसे कई बार हो चुके हैं। इसकी सूचना हर बार विद्युत विभाग को देते आए हैं हम और इस बार जरूरत से ज्यादा ही नुकसान हो गया है। किशन दादिच की धर्म पत्नी आशा दादिच के मकान को देखकर आंसू नहीं रुक रहे हैं। तो आइए देखते हैं साक्षात न्यूज में स्पार्किंग से मकान में हुए हालात को।
पार्किंग से आग लगी, तो क्या कारण है? इसका कारण ये रहा कि 33,000 की लाइन निकली हुई है मकान के बगल में से पूरी कॉलोनी में। इसकी वजह से मेरे मकान में आग लगी और आग लगने के बाद मेरा पूरे मकान में आग फैल गई, जिसमें मुख्य सारे डॉक्यूमेंट्स सब जल चुके हैं। कैश जल गया। कैश कितना था? कैश करीबन 2 लाख रुपए और उसमें जेवर वगैरह भी थे। तो ये 2 लाख रुपए कहाँ से आए, क्या तो 2 मतलब? लाख रुपए जमीन के जवारे के आए थे, अच्छा, वो रखे हुए थे। जो रखे हुए थे अलमारी में। इस प्रकार से कितना, लगभग कितने का नुकसान मानते हैं आप? 6 लाख रुपए का नुकसान। 5-6 लाख का नुकसान है। तो अब किस प्रकार आपने, क्या इसकी 33 kV की बड़ी लाइन की शिकायतें दे रखी है क्या? मोहल्ले वालों ने 3-4 बार शिकायत कर चुके थे मोहल्ले वाले, उसके बाद भी किसी प्रकार की सुनवाई हुई नहीं। तो ये पहले भी ऐसे हादसे हुए 2 क्या? बार 3 बार पहले हो चुके थे, जिसमें लोगों के कितनी प्रकार के नुकसान हो चुका था। मेरे भी लाइटें टूट के बाहर आ चुकी थी। तो ये अभी आप कल जो स्पार्किंग वगैरह हुई तो आप यहीं थे? हम यहाँ नहीं थे, मैं बाहर गया हुआ था। बाहर से आने के बाद देखने तो यहाँ से पता लगा, फोन किया मोहल्ले वासियों ने, उसके बाद। तो ये स्पार्किंग वायर वगैरह सब मोहल्ले वालों ने बंद करे? 2 दमकल आई थी, उनके द्वारा रात में बुझाया गया शाम के टाइम, उसको बुझाया गया और उसके बाद हम आए रात को 10-11 बजे, जब पता लगा हमारे अब पूरा मकान की स्थिति से पूरा मकान मकान काला हो चुका, जल चुका मतलब। नाम बताया आपका? किशन दादी। मामला हुआ कब की बात है? मैं अनुपमा शर्मा बोल रही हूँ, मोती नगर निवासी हूँ। कल दोपहर को 2 बजे 33 kV में फॉल्ट हुआ। उसके बाद में हम लोगों के आस पड़ोस में मेरे घर पे मेरे भैया हैं किशन जी, उनके तो घर में आग ही लग गई और काफ़ी नुकसान हो गया। और हम लोगों के भी टीवी वगैरह, लाइटें वगैरह सब फूट के नीचे आ गई और टीवी जल गई, सेटअप बॉक्स। हाँ, डिस्क का सेटअप बॉक्स हाँ, जल गया पूरा? हाँ, वो जल गया, मतलब चालू नहीं हो रहा, वो जल गया वो। तो मतलब ये कब, पहले भी ऐसे हुए क्या आज से? हाँ, पहले 2-3 बार, पहले एक बार तो पूरे घर में मेरे पूरे वो जो लाइट के बोर्ड वगैरह थे सब निकल के बाहर आ गए थे। इसी 33 kV के 33 kV की वजह में फॉल्ट हुआ था। उसी में मेरे पूरे घर में पूरा नुकसान हुआ, करीबन 30-40 हज़ार रुपये का पूरी वायरिंग वगैरह सब। इवन जो मीटर था लाइट का वो भी जल गया था। तो इस बार भी, अभी कल भी नुकसान हुआ? इतना नहीं हुआ क्योंकि मैंने पहले मेरे इधर दूसरे खंबे से था वायरिंग, उसका जो आ रहा था कनेक्शन, अभी मैंने दूसरे जगह से कनेक्शन लिया, लेकिन फिर भी कल भी नुकसान हुआ। नुकसान तो हुआ, लेकिन हाँ। तो स्पार्किंग से आग लगी है, तो किस प्रकार, क्या हादसा हुआ, क्या कारण रहे? तो 4 तारीख को बाहर गए थे, शादी में अजमेर गए थे, वहीं थे 2-3 दिन से। कल शाम को पता चला कि यहाँ मोहल्ले में धमाका हुआ है 33 kV में, और उसके बाद में हमारे घर से धुआं निकलता हुआ मोहल्ले वासियों ने देखा, पड़ोसियों ने देखा, उन्होंने हमें सूचित किया, रिश्तेदारों ने देखा, सबने सूचित किया। फिर उन्होंने कहा दरवाज़ा तोड़े, क्या करें, हमने बोल दिया भाई दरवाज़ा तोड़ो। उन्होंने दरवाज़ा तोड़ा, दमकल बुलाई, अंदर देखा तो सब सामान खाक हो गया था कमरे में। उस पर बड़ा टीवी था, इलेक्ट्रॉनिक आइटम थे, टेप, रेडियो और भी दूसरे इलेक्ट्रॉनिक, प्रेस वगैरह खूब सामान थे, सोने चांदी के आइटम थे, पैसे थे नगद। कितने पैसे थे? अभी जवारे के 2 लाख रुपए आए थे, उसके अलावा खुले थे मनमान 50-1 हज़ार तो खुले ही थे। ये सब सामान वहीं पड़े हुए थे। अब सोने चांदी के आभूषण भी थे उसमें? आभूषण थे, सब रखे। और डॉक्यूमेंट्स वगैरह में? डॉक्यूमेंट तो एक भी आज हमारे पांचों के पास कोई आईडी नहीं रही कि भाई हमारा क्या नाम है, क्या अस्तित्व है, कुछ भी पता नहीं है। एक मार्कशीट, कोई डॉक्यूमेंट, कुछ भी नहीं है हमारे पास में। तो अच्छा, मार्कशीट वगैरह भी जल गई? कुछ भी नहीं बचा, किसी का भी कुछ भी नहीं बचा, एक कागज भी नहीं है हमारे पास आज की तारीख। मकान के और के पट्टे, रजिस्ट्री नहीं बचा, एक भी सब जल कर राख हो गए? सब उसी अलमारी में ही थे, सारे के सारे, वो पूरी जल के खाक हो गई, कुछ भी नहीं बचा। अच्छा, ये क्या कारण रहा स्पार्किंग होने का, क्या मानते हो आप? सर्किट बता रहे हैं, औरों के मकानों में भी बल्ब, लाइटें, टीवी उड़े खत्म हो गए, यहाँ पे भी सारी लाइनें हो गई खत्म। अभी तो समझ में नहीं आ रहा क्योंकि अंधेरा, लाइटें चालू है नहीं, कौन सी बंद है कौन सी चालू है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा, सब जल गया। एक मिट्टू था पाला हुआ,
वो खत्म हो गया। वो कुछ नुकसान हो गया, पता नहीं कैसे। तो आपने विद्युत विभाग में पहले भी कई बार पहले भी मोहल्ले वालों ने करी थी कि भाई इसको हटाओ, समाधान करो। कैसे भी करके, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई हुई नहीं इसकी, जिसका नतीजा आज हमने भुगताया जाना। आज हमारे साथ हुआ है, कल किसी और के साथ भी हो सकता है ये हादसा। इतने लोगों के साथ में हुआ है तो पता थोड़ी है, किसका नाम थोड़ी है कि किसके साथ में होएगा ये हादसा। आपका नाम बताओ। आशा दादीज।